फर्स्ट वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है कन्फर्मिस्ट और प्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में हम कन्फर्म हो। सो पहला ये जो यहाँ तक वर्ड है वो है कॉन्वेंट। तो यहाँ पर है कॉन्वेंट, और कॉन्वेंट से हम याद रखेंगे कि किसी छोटे बच्चे को आने वाले सालों में कॉन्वेंट तो जाना ही है, ये सबको पता है, मतलब प्रेडिक्टेबल है, तो इसी से हम कॉन्वेंट से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है ग्रोथ, बूम, इंक्रीज। कुछ सेशंस में आपने एक्सीलरेट वर्ड सुना होगा, जिसका मतलब भी मैंने बताया था इंक्रीज, एक्सीलरेटर से याद रखना है। और सेम ये एस्केलेशन है। एस्केलेशन साउंड्स लाइक एक्सीलरेशन, तो उसी से हम इंक्रीज याद रखेंगे। एक्सीलरेट, एस्केलेट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड। तो यहाँ पर अन को हम हटा देंगे। इसके बाद है इंटेंड। इंटेंड साउंड्स लाइक इंटेंट या इंटेंशनल, तो इसका जो सपोजिट हो जाएगा यूएन लगा के अनइंटेंशनल, मतलब कोई इंटेंशन नहीं था, जो कि इरादा नहीं था कुछ करने का, दैट इज़ अनइंटेंडेड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है चैलेंज, ऑफेंसिव, इंसल्टिंग। तो प्रोवोकेटिव से हम याद रखेंगे कि प्रोवो से हम याद रखेंगे प्रूफ करना है, और केटिव से हम याद रखेंगे, यहाँ पर है कैट। किसी कैट को कुछ प्रूफ करना है, सो दैट पर्टिकुलर टास्क इज चैलेंजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्रिगर्ड। ट्रिगर का मतलब होता है एक्टिवेटेड, जनरेटेड, इनिशिएटेड। तो ट्रिगर से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक ट्राई। एंड देन नेक्स्ट वर्ड है गर। तो गर साउंड्स लाइक ईगर। तो कोई ट्राई कर रहा है कोई चीज़ ईगरली करने की, मतलब जल्दी जल्दी करने की, तो वो एक्टिव ही रहेगा या रहेगी हमेशा। सो ट्राई ईगर से हम याद रखेंगे ट्रिगर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड का मतलब होता है अनरेगुलेटेड, फ्री, लूज। यूएन को अलग कर देंगे। उसके बाद है फेट, तो इसी से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक फिट। तो अगर अनफिट नहीं हो रहा, अनफिट लिखा है, तो मतलब जो फिक्स नहीं हो पा रहा, तो वो फ्री रहेगा, लूज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है इरेग्युलर, डिफरेंस, वेरिएंस। तो एनोमली से याद रखेंगे, नो से याद रखेंगे नॉट, नॉर्मली। नॉर्मली से हम याद रखेंगे नॉर्मली, इट साउंड्स लाइक नॉर्मली। तो नॉट नॉर्मली मतलब इरेग्युलर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्वेल। स्वेल का मतलब होता है ग्रेट, ब्रिलियंट, मार्वलस। तो इसको हटा देंगे, बस ये वेल से हम याद रखेंगे ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अल्बेट। अल्बेट का मतलब होता है दो, अल्दो मतलब तब भी या तभी भी। सो ऑलबेट से हम याद रखेंगे, तो एल से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक ऑल, और बी से हम ये तब भी वाला बी याद रखेंगे। सब कुछ है मतलब ऑल है, तब भी मतलब दो या अल्दो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, टफ। रोबस्ट साउंड्स लाइक रोबोट, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, जो कभी वीक नहीं पड़ता, सो दैट इज रोबस्ट, रोबोट, स्ट्रॉन्ग। तो ये थे आज के हमारे 8 सितंबर 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।